क्या सच में कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता? क्या हम सिर्फ शरीर है या कुछ और भी है? आज की इस आज के इस श्लोक में हम समझेंगे, और जो चीज समझ में आएगी शायद आपकी पूरी सोच बदल सकती है। तो जो आज हमारा अध्याय 8 श्लोक 20 है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिखाई देने वाली दुनिया के परे भी एक और सत्य है। जो दुनिया आपको दिखाई देती है उसके परे भी एक और सत्य है जो अव्यक्त है, जिसे हम देख नहीं सकते, और वो सनातन है, हमेशा रहने वाला। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वो नहीं नष्ट होता। इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हम जो भी देखते हैं, शरीर, रिश्ते, पैसा, नाम, ये सब बदलता रहता है। आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वो क्या है? वो है आपकी असली पहचान, आपकी चेतना, आत्मा। मान लीजिए आप बचपन में थे, फिर जवान हुए, अब उम्र बढ़ रही है, शरीर बदल गया, सोच बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, जो है मैं। यही मैं ही असली सत्य है जो कभी खत्म नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि आप बचपन में भी मैं कहते थे, जवानी में भी मैं कहते हैं, बुढ़ापे में भी मैं। मतलब ये जो मैं है आपका, वो हमेशा रहता है। शरीर, स्थितियां, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन मैं हमेशा रहता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर सब नश्वर है तो हम इतना अटैच क्यों हैं रिश्तों से, लोगों से, चीजों से? क्योंकि हम बाहरी दुनिया को ही सच मान बैठे हैं। अटैच क्यों है? क्योंकि हमने बाहरी दुनिया को ही सच मान लिया है, और यही दुख का कारण है। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, आप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे हमेशा का मान लिया था कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर बीच में छोड़ देता है तो आप दुखी हो जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि सब चीजें बदलती है, हर चीज छूटता है, टूटता है, लेकिन आप तो बस यही बिलीव कर लेते हो कि अभी हमेशा रहने वाला है, और जैसे ही वो हमेशा खत्म होता है तो आप दुखी हो जाते हो। लेकिन गीता कहती है जो बदलता है वो कभी आपका था ही नहीं, जो बदल जाए वो आपका कभी था ही नहीं। आप ये समझ जाइए, समझ जाएंगे तो दुख कम होगा। जो आपका है वो कभी बदलेगा नहीं, और जो बदल गया वो आपका कभी था ही नहीं। असली शांति तब मिलेगी जब आप उस चीज को पहचान लोगे जो कभी नहीं बदलती, यानी आपकी आत्मा। जब आप खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझने लगते हैं, डर खत्म, मोह खत्म, दुख कम। ये चीजें इसका प्रमाण होती है कि जब आप असली अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेते हो कि असली मैं कौन हूं, तो फिर आपका डर खत्म हो जाता है, मोह कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। मतलब एकदम से खत्म तो नहीं होता, लेकिन ये कम हो जाते हैं, अब इनकी परवाह नहीं होती है ना। अब इसे जीवन में कैसे लागू करें? रोज 10 मिनट अकेले बैठो, खुद से पूछो मैं कौन हूँ। अपने थॉट को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आप समझोगे कि आप थॉट नहीं, आप बॉडी नहीं, आप कुछ और हो जो हमेशा है। ठीक है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो नहीं दिख रहा वही असली सत्य है। अगर आपको इस बात में कुछ भी समझ में आया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई भी दुख अब आपको हिला नहीं सकता। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीज है जो आपको नहीं समझ में आई। देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे है, हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये हमारी अनुभव में आएंगी। पर अब अगर समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जब समझेंगे तभी अनुभव में आएगा। तो सवाल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। आपका जीवन कैसे चल रहा है, डेली आप लाइफ कैसे जी रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, कि क्या अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें जब आप शेयर करते हो तो उससे चीजें समझ में भी आती है और अनुभव में भी आती है। तो चलिए अनिल जी, आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं छत में हूँ, आ रहा था नीचे। नीचे आ रहा था 10 मिनट में। हम्म। एक मिनट लगेगा मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप जी, आप कहाँ हो?
संदीप जी सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ मैम। बताइए। हेलो। हाँ हाँ। हाँ मैडम, मैं कहीं बाहर है घर क्या? पर ही हूँ मैडम। हाँ, मैं नेटवर्क घर पर हूँ। नेटवर्क ठीक है? थोड़ा कम ज्यादा आता है। हम्म चलिए कोई बात नहीं। तो अनिल जी बताइए, कुछ बता रहे थे आप? हाँ मैम, आपका जितना बताया उसको फॉलो कर रहा हूँ। हम्म और जो रिश्ते हैं जो पकड़ते हैं स्थायी मान लेते हैं, हम्म इतना पे भी बहुत सारा काम किया हूँ। हम्म और पहले से दर्द भी बहुत कम हो गया है। हम्म और मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। हम्म और जो कहा जाता है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो होता है अच्छा होता है, अच्छा हम्म के लिए होता है। हम्म तो मुझे लगता है कि अगर चीटिंग नहीं हुआ होता तो मैं आज इस सत्य को नहीं जान पाता, हम्म ना आपसे मिलना भी नहीं होता। आप भ्रम में और ही इतने पड़े रहते, है ना? भ्रम में पड़े रहते और भटकते रहते और जिंदगी के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। अब देखो, तो आपके यहाँ आपके सामने आ गया तो आपको पता चल गया। ऐसा भी हो सकता था कि सामने ना आए और पीठ पीछे बहुत कुछ होता रहे, है ना? लेकिन आप तो इसी भ्रम में रहते कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, जैसे मैं 7 महीने से चल भी रहा था तो ऐसी लग रहा था कि हम्म सबको सही लग रहा था। बाद में मुझे पता चला, दूसरों को पहले पता चला, तो ये भी तो गलत गलत था। मतलब मुझे तो सही लग रहा था सब। आप सही बोल रही हैं। हम्म तो आदमी को जब तक लेकिन सत्य नहीं पता एक चलता। मिनट, हाँ। वो मतलब ऐसा लाइफ था वो कि कुम करना जो सोता है ना, 6 महीने सोता था, वैसी गहरी नींद में था मैं। अब हम्म जाग गया। अभी नींद खुल गई। शुरू में तो बहुत दुख लगता था, लेकिन अब लगता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। और आज ज्ञान मिला है। आपका जो 5,000 दिए हैं वो 50,000 लाखों रुपए की बात है वो। अब 5,000 नहीं, हमको नहीं अखरता है। हम्म नहीं, जिसे अखर जाएगा उसका 50,000 चला भी जाता है, ये भी है। जिसे सही 5,000 बात है। देने में कंजूसी लगती है ना, उसका 50,000 लाख रुपए चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे चला जाता है। तो देखिए, इसी चीटिंग के दर्द में लोग खून कर देते हैं, सामने वाला को मर्डर कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कोरोना का नुकसान हो गया फिर। हम्म समझते नहीं है। तो अभी अफेयर्स में नहीं, अभी रायगढ़ में एक प्रेमी ने, एक पत्नी ने मिलकर, एक प्रेमी से मिलकर अपने पति को ही मार दिया, अपने रायगढ़ हाँ जिले में हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में। इंदौर का भी मैं एक समय देख रही थी। तो उसमें मतलब ये बता रहा था कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी दी थी और अपने पति की हत्या करवा दी। उसके बाद नाटक भी कर रही है कि कैसे हो गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, रो भी रही है। फिर जब पुलिस की छानबीन हुई तब पता चला कि उसी ने कत्ल करवाया। और यहाँ तक कि पति के मरने के बाद शारीरिक संबंध भी बनाए। इतनी खुशी थी मरने के बाद पति के। वैसी घटना अपने रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। हम्म तो यही है, यही असली जिंदगी है ना? इसे समझ जाओ तो ही जीवन है, नहीं तो जीवन क्या है ना? तो इसीलिए जो अपना है वो अपना है, जो चला गया वो अपना है ही नहीं, है ना? अभी क्या बताया कि जो आपका होगा वो कभी आपसे दूर नहीं होगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। और जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, वो कभी आपका था ही नहीं। आप उसे अपना मान के बैठे हो, है ना? जो चीज बदल रही है, जो चीज आज और है कल कुछ और है, वो आपकी कैसे हो सकती है? ठीक है। तो संन्यास आ रहा जीवन में। मस्त मैडम। और आपका जो वस्त्रावकर का जो पूजा पाठ वाला है ना, हम्म
वैसे भी मैं शुरू से नास्तिक टाइप का था, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, हम्म। हमारे घर में नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ कुछ बाइबिल पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन सब से भी, पूजा पाठ से भी अच्छा, ज्यादा मुझे फील नहीं होती। आप बाइबल पढ़ते हो तो आप कास्ट क्या है आपकी? कास्ट तो एससी एससी में आते हैं, लेकिन अ, जो एक्चुअल में मेरी चाची थी ना, वो चंगाई पाई, बीमार पड़ गई थी यीशु मसीह प्रार्थना में, तब हम्म। से बाइबिल वगैरह पढ़ते हैं, अच्छा, धर्म वगैरह नहीं बदले हैं। गीता नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ते हैं? अब गीता तो पहले पढ़ते थे, अब बाइबिल ज्यादा पढ़ते हैं एक्चुअली में। गीता से ज्यादा समझ पास्टर आते हैं, बताते हैं अपने बाइबिल के बारे में। और अभी जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये भी तो गीता ही है ना? अभी गीता है, लेकिन वो जो पूरा जो बुक रहता है ना, अच्छा, वो गीता मस्त समझ है। में आ रही कि नहीं आ रही अब मस्त आ रहा है मैडम, मस्त है? गीता समझ में आ रही कि बहुत समझ कृष्ण आ रहा है। कृष्ण अर्जुन को क्या क्या समझा रहे थे, है ना? हाँ, सब आ रहा है। पूरे महाभारत युद्ध में 18 दिन तक कृष्ण ने अर्जुन को यही सब चीजें समझाई जो यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वैसे ही कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, हर एक श्लोक पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो असली सन्यास यही है कि घर गृहस्थी में रहते हुए आप डिटेच हो जाओ, है ना? मतलब दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि घर त्याग के चले जाओ, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, इसका असली सन्यास वो नहीं है, है ना? असली सन्यास ये है कि आप अपने घर गृहस्थी में रहते हुए उनसे दूरी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, डिटेचमेंट मतलब जिसे हम डिटेच कहते हैं वो सन्यास है, जिसे अटैच कहते हैं उसे मोह कहते हैं। ठीक है, अगर आप अटैच हो तो मोह में फंसे हो, और अगर आप साथ रहते हुए भी डिटेच रह सको, दूरी बना सको, मोह से थोड़ा कम हो सके मोह, तो आप सन्यासी हो, है ना? ये नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करो या दाढ़ी बढ़ा लो तो ही आप सन्यासी कहलाओगे। मन से सन्यासी होना है, तन से नहीं। ठीक है, उसी का प्रयास कर रहा हूँ, और सफलता भी मिला है डिटेच होने का। मतलब कुछ भी साथ हो में रहती जाए। थी भी, हाँ। हाँ, साथ में रहती थी भी, ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे साथ में पत्नी ही नहीं है, जबकि मैं साथ में हूँ। बस यही समझिएगा, जैसे कि भूख लगती है तो थाली में खाना खा लेते, फिर भूल जाते हैं कि थाली में खाना था भी कि नहीं था, है ना? काम जरूरत में जीना इसी को कहते हैं कि जब आवश्यकता है तो उस वक्त जिया, और फिर अपने दूसरे काम में लग गए। दिन भर दिमाग में वही चीज नहीं चल रही है, दिन भर दिमाग में पत्नी नहीं चल रही है ना? जब जहां जिस पल है प्रेजेंट में, आप जहां उपस्थित हो उस जगह उपस्थित रहो, पीछे की चीजें आपके मन में नहीं चलनी चाहिए। इसे कहते हैं डिटेच होके जीना, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आएगी, जब जरूरत होगी फिर से वो चीजें रहेंगी। और फिर अपने काम में लग गए, है ना? अपना अपने काम में मन ध्यान लग गया। अब दिन भर दिमाग में ख्याल भी नहीं आ रहा कि मैं शादीशुदा भी हूँ कि पत्नी भी है, कोई ध्यान ही नहीं आना। आगे बात समझ, इसे कहते हैं डिटेचमेंट, कि आप जिस काम में लगे ऐसी हो। ऐसी मैडम, जैसी फीलिंग हो रहा था आदमी से, हम्म। इसी फीलिंग को महसूस कर रहा था कि शादी ही नहीं हुई, हम्म। अपने कामों में मगन हूँ। हम्म। चलिए, बस यही है। आज मैं कहीं गई थी, रीवा गई थी, तो रास्ते में आ रही थी, बस ऐसे ही मन में मेरे ख्याल आया कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं गाड़ी का ठक्कर लगता है, ठोकर लगती है, एक्सीडेंट होती है, हमारी तुरंत मौत हो जाती है। हम जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए जिम्मेदारी है, इसके लिए जिम्मेदारी, उसके लिए। हम तो, हमारा ही ठिकाना नहीं है कि कब हम खत्म हो जाए, हम जिम्मेदारी क्या उठाएंगे किसी का, है ना? तो हम जिम्मेदारियों के तले दबे रहते हैं, जिंदगी जी नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि बस इस दुनिया में आ गए तो अब हमें सारा बोझ अपने सर पे ही उठा लेना है, सब हम ही कर्ता बन गए। आ रही बात समझ में? कभी खुल के अपनी जिंदगी को जीते ही नहीं, बोझ तले हमेशा दबे रहते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें मुक्त रहना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक नहीं है। कोई गिल्ट में नहीं जाना, कोई डिप्रेशन में नहीं जाना, कोई ये नहीं करना कि मैं नहीं उठा पाया जिम्मेदारी। हर व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार होता है,
है ना, पत्नी है, पति है, बच्चे 18 साल के बच्चे हो गए, पत्नी है बालिग है 18-20 साल की होके आती है, वो अच्छे जॉब करे, अपना खुद अर्निंग करे और अपना खर्चा खुद उठाए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ, सब मुक्त रहो, कोई किसी के बंधन में मत बंधो। बात समझ में आ रही है? एकदम से मुक्त होना चाहिए, हर कोई अपने अपने लिए काम करे। और फिर भी अगर साथ रहो ऐसे जैसे दोस्तों के साथ रहते हो, क्या दोस्तों को आप खिलाते हो, क्या दोस्तों का खर्चा आप उठाते हो, फिर भी साथ में पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, घूमने जाते हो, क्या ऐसी जिंदगी हम अपने फैमिली के साथ नहीं जी सकते? अगर ऐसा जी लिया ना तो सबको आनंद है, ना कोई किसी के ऊपर बोझ बनेगा, ना कोई किसी को बंधन देगा। आ रही बात समझ में? चलिए, कुछ पूछना है? अनिल जी अब कोशिश कर रहे हैं सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए है ना। चलिए ठीक है, जब फिर आ जाए ख्यालों में तो पूछिएगा। संदीप जी, आपको भी कुछ बात करना हो तो बात कर सकते हैं। ओके मैडम, ठीक है, समझ में आ गया। आपको तो समझ में आ ही जाता है, पर जिंदगी में जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे? जो समझ में आता है उसे जीते भी हैं। जीता हूँ मैडम, थोड़ा शेयर करूंगा, आज थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना बताना हो तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। जी मैडम, समझ में आ रहे हैं। आ रही है, मतलब पहले की जिंदगी और आपकी जिंदगी में अंतर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जी दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। बस यही तो है कि ये जो हमारा जो रोज रात को मतलब हफ्ते में 4 दिन होता है, ये सत्संग ऐसा है कि आपका जो दिन भर का थकान होगी, दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन होगा, या कभी आप गिर रहे हो, भटक रहे हो, तो ये शाम को आपको पूरा दिन भर का जो आपका है वो पूरी व्यवस्था हो जाएगी और रात को अच्छी नींद आएगी आपको। हर टेंशन यहाँ पे आप टेंशन मुक्त हो सकते हो, है ना। जो भी टेंशन हो आके बताया करो कि मैं इस टेंशन में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ से जो आपको जवाब मिलेगा उससे आप रिलैक्स होके चैन से सो सकोगे। ठीक है, चलिए अनिल जी, अगर कुछ पूछ रहे हो तो पूछिए, नहीं तो फिर इसको यहीं पे समाप्त करें। मैम, मेरे माइंड में कुछ दिन से कुछ बात चल रहा था कि ये तो रिश्ते वाली अलग है, लेकिन मैं जब अच्छा महसूस तब करता हूँ जब मेरा पेट भरा हो, मैं और हर 2 दिन में मुझे सेक्स चाहिए। और मैं एक गोल सेट किया हूँ कि मुझे अपनी मतलब कुछ दिन से मेरे ख्याल में आ रहा था कि मैं अच्छा से जैसे कि कर्जा वगैरह लाइफ में चल रही थी, होम लोन, कार लोन, इसके चक्कर में पूरी तरह से फैमिली में समर्पित था, तो मैं खुद अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता था। मतलब बच्चों हैं, वाइफ है, इन्हीं से मतलब जितना सारा शॉपिंग करते थे तो करते थे, तो मैं अपनी लाइफ को फुल जीऊंगा, फुल एंजॉय करूँ। जितना दिन कमी घटी में जिया, लेकिन मैं अपने एंजॉय पूर्ण जीवन जीऊंगा। और मुझे अच्छा तब फीलिंग होता है जब मैं अच्छे से रहता हूँ। और बहुत दिनों से मैं नई पहले ना 10 साल पहले मैं बहुत गेटअप में रहता था, अच्छा नई जूता पैंट शर्ट सब पहनता था, लेकिन जैसे ही मेरा होम लोन, कार लोन स्टार्ट हुआ ना, तब से थोड़ा सा वो डावाडोल हो गया, तो फ्री लाइफ में जी नहीं पा रहा था। तो मेरा फ्री लाइफ जीने का फिर से मेरा मन आ रहा था। अब मेरा दिमाग अच्छा तब काम करता है जब मेरा पेट भरा हो और मेरे मन भर मुझे संबंध चाहिए रहता है। तो मेरे कुछ थॉट चल रहा था मेरे माइंड में। तो अभी तो ठीक है ना, अभी तो कोई बाधा नहीं आ रही ना, जो भी आप सोच रहे हो वो सब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ, सब हो रहा है ना।
तो अभी तो अब आप अपने मन की जिंदगी जी सकते हो। होम लोन, कार लोन कितना है? इतना है कि मतलब उसके बाद भी आप जिंदगी जी सकते हो कि पैसों की कमी पड़ती है? अभी अ, अभी तो थोड़ा सा माँ के नाम से पर्सनल लोन लिए थे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। बाकी खाने पीने में कोई कमी नहीं है, बस कपड़े में थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। माँ की तबीयत खराब हो गया था, तो बाकी वो भी इस 5-6 महीना में वो भी समस्या दूर हो जाएगा। कितना है होम लोन आपका? 20,000। 20,000? 30,000। अच्छा। और जो कार लोन में 10,000 करती है वो मिसेस के अकाउंट से करती है। और कार का कितना है? 10,000। 30, 10, 40। और माँ के नाम पे घर लिया है क्या? नहीं, माँ के नाम में नहीं। हाँ। माँ को पेंशन मिलती है 17,000, तो थोड़ा सा कुछ बीमार पड़ गई थी तो 5,000 उसका भी कट जाती है। वो साल भर में वो भी मैनेज नहीं कर तो लेती है, होम लोन समझ माँ रहे के हैं? नाम पे कैसे है? नहीं नहीं, माँ के नाम में नहीं है। माँ के नाम में 2 लाख पर्सनल लोन लिए थे। अच्छा। और आपकी पेमेंट बाकी कितनी, साल भर में कट जाएगी। आपकी पेमेंट कितनी आती है अगर बताना चाहो तो? 60,000 आ रही है। 60,000? 60,000 खत्म हो गई। और पत्नी की? 50,000। तो जब 1,10,000 आप दोनों का मिला के हो जाता है और 40,000 ही लोन जा रहा है, तो अब भी तो जी सकते हो ना? इतना तो काफी होता है जीने के लिए। हाँ, काफी है। अभी भी बढ़ा है जो बढ़ा है, 10-5-7,000। अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अपने पुराना फॉर्म में आने का सोच रहा था। नहीं सोचो मत, आ ही जाओ, है ना? सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि खर्चे तो कुछ ना कुछ बनेंगे ही। आज ये है तो कल बच्चों के होंगे, तो परसों कुछ और होगा। जरूरी थोड़ी है कि मतलब आज होम लोन है, कार लोन है। बीमार है, हाँ देख रही हूँ। बीमार पड़ गई। साथ में ही रहती हैं? हाँ, हम लोग साथ में रहते हैं। तो बाबूजी नहीं है। और भी भाई बहन है आपके कि आप ही बस हो? बड़ा भाई है, वो हैंडीकैप्ड है, हम्म। शादी तो नहीं हुआ है। हम्म। और हमारी बड़ी बहन थी, वो कोरोना में खत्म हो गई 2020 में। हम्म। वो नौकरी अलग, जगह जगह में नौकरी अलग लगी थी, पेंशन अलग पाती थी। तो कोरोना हुआ ना, तो नौकरी भी गई और पेंशन भी गया। वो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान दिया हम लोगों को। नहीं तो बहन को पेंशन मिलती थी ना? हाँ, बहन को पेंशन मिलती थी तो और भैया बहन, के बदले नौकरी। नहीं तो बहन चली गई तो बहन का खर्चा भी चला गया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअल में ना एक भांजी थी, वो भी लव मैरिज करके भाग के शादी कर ली थी। वो बीच बीच में उसको देना पड़ता है थोड़ा सा, बाकी अच्छा, मतलब लड़की का खर्चा आपको उठाना पड़ रहा है ना? तो अब एकदम। तो शादी हाँ हो गई होगी, तो अब तो जहाँ रह रही वहां खर्चे उठा रहे होंगे उसके। नहीं, वो लोफर टाइप के लड़के से लव सब कर दी थी, तो वो एक जैसे एक बच्चा हुआ वैसे एक लोग ने शादी किया था, वो फिर अलग थलग रहने लगे, तो अभी भांजी कुछ नहीं करती? भांजी तो कुछ नहीं करती, कटघोरा कोरबा में रहती है। हम्म। अनुकंपा नियुक्ति की मतलब मिल जाएगा तो ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन मिलेगा टाइप का। और आपके पापा क्या करते थे? पेंशन मम्मी को कैसे आती है? और मेरे पापा सर्विस में थे, वो मल्ले डॉक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में। मतलब आपके घर में सभी सरकारी जॉब पे है ना? हाँ, सभी हैं। ज्यादातर। चलिए अच्छा है, इसीलिए आप अपने बच्चे को भी सरकारी जॉब की तैयारी करवा रहे हो, है ना? चलो बाकी ठीक है, तो ये सोचो मत और जीना शुरू करो। जब जियोगे ना तब खर्चे मेंटेन होंगे। अगर आप सोचते रहोगे कि पैसे आएंगे फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो कभी नहीं होता है। जो शुरू कर दो उसके लिए होते रहते हैं, छोड़ दोगे तो नहीं होंगे, कभी भी नहीं पूरेंगे, है ना? जो शुरू कर दोगे उसके लिए आ जाएंगे ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं से मैनेज हो ही जाएगा, व्यवस्था बनी जाएगी। तो बस जीना शुरू करो, सपने नहीं देखना है कि सोच रहा हूँ। कल से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, क्या दिक्कत है ना? बस यही करना है। चलिए ठीक है तो। बेटा उनसे मिली थी, मैं छोटा बेटा। बड़ा वाला कहाँ गया? बड़ा वाला वो देख रहा है, शायद आईपीएल देख रहा है।
आईपीएल, चलिए अच्छी फैमिली है आपकी। बस यही है कि देखो प्रॉब्लम कितनी सारी आती है, आपकी बहन के साथ प्रॉब्लम, तो कभी भांजी के साथ, तो कभी किसी के साथ, आम लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है ना। तो बस ये समझते चलना है कि प्रॉब्लम आती भी है और चली भी जाती है, ये तो लगा ही रहता है ना। बीच में मेरा बीपी बढ़ रहा था ना मैडम जी, तो जी डॉक्टर के पास में बता रहा था प्रॉब्लम ना, तो डॉक्टर ने खुद बोला कि मेरी प्रॉब्लम तो सुनोगे तो कैसे जी रहा है बोलोगे बोला। तब मैं अपना प्रॉब्लम ही तब से भूल गया, सब मुझे लगा सब अपनी प्रॉब्लम में जी गए हैं। मतलब डॉक्टर को भी प्रॉब्लम थी, है ना। बोला कि मेरी प्रॉब्लम सुनोगे कैसे जी रहा बोलोगे बोला, जबकि पति पत्नी दोनों डॉक्टरिंग है। वैसे बोला तो मैं तो समझ गया कि सभी लाइफ में प्रॉब्लम है, समझ। हाँ, तो बस प्रॉब्लम है, बस ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, इसे ज्यादा भाव नहीं देना है, बस इतना ही करना है ना। प्रॉब्लम तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन आप जो हो वो आप बने रहो, है ना। आप अपने आप को प्रॉब्लम के हिसाब से मत ढालो, है ना। जैसे कि तकलीफ आई तो बहुत दुखी हो गए, फिर खुशी मिली तो बहुत ज्यादा उछलने लगे, ऐसा नहीं। समभाव रहो, जैसे रहो हर हाल में, सुख दुख। जैसे हमारे मौसम बदलते, ठंडी गर्मी बरसात, तो हम तीनों मौसम में जीते हैं ना। जैसे जब जैसा मौसम आता है उसके हिसाब से वैसी व्यवस्था कर लेते हैं, वैसे ही जब हमारे जीवन में सुख दुख आता है तो उसके हिसाब से भी हमारा शरीर मन बुद्धि अपने आप उस व्यवस्था कर ही लेते हैं कि अब इससे कैसे निपटना है, ज्यादा चिंता में नहीं पड़ना है। ठीक है, समभाव का कोशिश कर रहे हैं आप, लगता है काम कर रहे हैं समभाव आपका, उछल नहीं रहे हैं। कुछ हो रहा है तो ज्यादा खुशी ज्यादा दुखी ऐसा नहीं है, समभाव। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए। नहीं, बच्चे के एजुकेशन के बारे में बच्चे को कुछ ना बोल के कि वहाँ मन लगे कि नहीं लगे भविष्य में बोल के, तो हम जैसे कि जो 80 बच्चे चयन होता है नवोदय में ना, उसमें 10 बच्चे ऐसे रहते हैं जो उनको पसंद नहीं आता, छोड़ के आ जाते हैं घर। तो हम हमारा बच्चे का चयन हुआ, बल्कि उछल नहीं रहे हैं। हो सके 2 महीना बाद 6 महीना बाद नहीं पढ़ूंगा पापा बोल देगा, तो आज उछल रहे हैं तो कल को ऐसा लग जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा मत लगे। तो हमको ये मान के चल रहे हैं कि वो पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो आ जाएगा। और 80 में 10 बच्चे ना लगभग वो लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा है। अगर उसका मन पढ़ने में लगा तो लग जाएगा, अगर उसका मन आप लोगों में लगा रहा तो वापस भी आ सकता है ना। इसलिए उछल नहीं रहे कि बच्चे का चयन हो गया। चलिए अच्छी बात है। और आपको जो बताते हैं समभाव उसी में है हम। ठीक है, आप जो जो बोल रहे हैं अगर वो कर पाए ना, तो उससे बेहतर जीवन कुछ है ही नहीं, है ना। हम जो बोलते हैं अगर वैसा जी पाए, बस वही जीवन है। ठीक है, जितनी हम ज्ञान की बातें करते हैं, समझ की बातें करते हैं, अगर इसमें हम जी पाए तो ही असली समझ है। बातें करने से थोड़ी जिंदगी बदलती है, जिंदगी तो जीने से बदलती है ना। जब आप उस भाव में जी पाए तो असली समझ आ गई, है ना। बहुत ज्ञानी नहीं होना है हमें, हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है उसमें जीना है। ठीक है, ये बच्चे के एजुकेशन के प्रति ना वो एक पालक बोल रहा था, उसकी बच्ची पढ़ रहा है, बेटी उसी नवोदय में, और उसके बच्चे का भी चयन हुआ है बेटा का। उसका बेटा का ऐसा माइंड है कि जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, जो प्राइमरी, उसका ये कहना है कि पापा मुझे इस स्कूल से निकाल दे, बाकी आप जहाँ बोलोगे तो वहाँ पढ़ूंगा। तो उस बच्चे का चयन हुआ है, तो वो पालक डर रहा है कि वो बच्चा फिर वहाँ नवोदय जाएगा तो फिर तो नहीं बोल देगा कि पापा मुझे इस स्कूल से निकाल के कहीं दूसरे स्कूल से भर्ती कर दे। इसलिए उसका पापा उछल नहीं रहा है वो। तो मुझे आ गया समभाव, और आप बता दिए थे पहले ही समभाव। एक पालक से संपर्क हुआ तो ऐसे बोला वो, इसलिए मुझे ना दोनों स्थिति में मैं रहूंगा बोल रहा था वो। मैं बच्चा कब क्या बोल दे उसकी दिमाग के ऊपर मैं लेकिन ये संभाव नहीं हुआ, ये डर है ना। ये भी समझिए, संभाव में डर नहीं होता है ना। अभी उसको डर है कि कहीं निकलने का ना बोल दे, इसलिए वो नहीं उछल रहा है। इस वजह से थोड़ी उसे समझ में आ गया इसलिए नहीं उछल रहा है ना। हाँ वो बात है, लेकिन हम समभाव में आ गए हैं, उसकी तो चलिए अलग है वो।
अब आ जाओगे तो ठीक है, बच्चा कहीं भी तो पढ़ेगा ही, वहां भी पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा। ठीक है। तो वही है कि जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन कोई बिना डर के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के जीता, और कोई उसमें से फंसा रहता है, लगता है हमें कि वो सही जी रहा है, लेकिन वो किसी न किसी बंधन में बंधा रहता है ना। जो हर बंधन से मुक्त हो जाए उसे कहते संभव, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी सोचना ही नहीं, जो हो रहा है बस मैं देख रहा हूं कैसे हो रहा है, ना मुझे बनाना है ना मुझे बिगाड़ना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, जो हो रहा है बस मैं उसे देख रहा हूं, मुझे हस्तक्षेप करना ही नहीं, इसे कहते संभव। ठीक है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ मैडम, लोभ स्वार्थ लालच के ऊपर, और लोगों से अब उम्मीद तो है नहीं, और स्वार्थ तो करना है नहीं, क्योंकि स्वार्थ के कुछ कुछ पल की कुछ शांति के लिए पूरा शांति चला जाएगा। इससे अच्छा ईमानदारी रहना है, और आप जो बोलते हैं ना लोभ लालच स्वार्थ, इससे तो कोसों दूर रहना है। बस यही प्रयास करते रहिए। फाइनली कुछ मिलेगा है नहीं दूसरों से, इसमें मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, और खासकर लाइफ में मेरा अभ्यास इसलिए नहीं चला कि क्या मैं बोल रहा था भूल गया। जो ये स्वार्थ है झूठ वाला, तो जैसे कि हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं या कोई सुंदर महिला लग भी जाती है तो हम आंख बंद कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं देखा। नहीं तो आंख बंद करने से मन बंद थोड़ी हो जाएगा। नहीं एक्चुअली में ना वो, हाँ आपका कहना ठीक है, लेकिन आंख देखो, आपने आंख खोल के अट्रैक्ट हुए, अब आंख बंद कर लिए तो वो अंदर आने लगेगी, वही फोटो वही पहचान सब अंदर चलने लगेगा, भले आपने आंख बंद कर लिया है ना। वो पहले की कंडीशन था, क्योंकि नहीं है पहले जैसे कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि आंख खुली रहे फिर भी उसका मतलब छाया आपके मन के अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो करते तो हम हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बाहरी तौर पे कर रहे हैं, है ना, आंख बंद कर लिया, रास्ता काट दिया, या हमने ऐसा सोचा ही नहीं, ये सब तो अभी बाहरी हो रहा है। मतलब अभी आप अपने इंद्रियों को बस में करने की कोशिश कर रहे हो, जिस दिन आप समझ जाओगे ना उस दिन आपको इंद्रियों को बस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगी और मन अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है। अभी स्वर के साथ माध्यम से हो रहा है। हाँ ठीक है, पहले आप इंद्रियों को करिए, इंद्रियों को करेंगे तो मन कंट्रोल आएगा, फिर ऑटोमेटिक ये आदत में आ जाएगा तो फिर कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, फिर सब अपने आप समझ में आने लगेगा। कोई आ जाए कोई जाए। हाँ तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये दिखेगा कि मेरी जरूरत क्या है और मुझे क्या चाहिए, फिर हर जगह मन नहीं भटकेगा। ठीक है। और मैं एक तो यूट्यूब में देख रहा था, शरीर तो मात्र वो हड्डी और गुदा का लेपन है, तो उसमें क्या आकर्षण खोजना, ऐसा कुछ यूट्यूब में मिल रहा था। मैंने बोला ना ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान बहुत मिलेगा आपको, लेकिन आप जी रहे हो कि नहीं, बस ये मायने रखता है ना। ये सब बातें ही है, आपका मन कितना एक्सेप्ट करता है इन चीजों को, जो एक्सेप्ट कर रहा है और जो जी रहे हो बस वही आपका जीवन है। ठीक है ना। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, लेकिन आपके कितना काम आया, बस उतना ही आपके लिए है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर और जिए आगे। अब देखिए आप अपने मन की जिंदगी, आज जो आपने बोला कल कर पाते हैं कि नहीं, फिर कल पूछेंगे। ठीक है। आज जो आपने बोला ना कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, कल तक शुरुआत हो पाती है कि नहीं। ठीक है। अब आप देखिएगा अपने आप से, और अगर नहीं कर पाए तो ये भी देखिएगा कि कौन सा कारण आ गया कि जो आज आपने बोला वो कल नहीं कर पाए, है ना। ये भी देखिएगा कि कौन सी चीज ने आपको रोक दिया, और अगर कर लिया तो कैसे किया। ठीक है। अब कल फिर शाम को अनुभव पूछेंगे आपका। अब कल आप जिंदगी जिए और देखते हैं कि आज आपने जो जो बोला है कल आप उसको जी पाते हैं या नहीं जी पाते। ठीक है। चलिए, कल सुबह ही जाइएगा मार्केट और अपने लिए अच्छे कपड़े लेके आइएगा, है ना। अगर कोई चीज मैडम कल ये है, मैडम जी है कल कपड़ा भी है। गुड इवनिंग।
कल 4,000 की शर्ट खरीदी है, 4-5 हजार की शॉपिंग की है मेरे लिए। तो फिर अभी आप बोल रहे हैं कि अच्छा अभी क्या बाकी रह गया है? नहीं वो कल ही है, बाकी और थोड़ा सा कुछ कमी का चल रहा था, तो अच्छी ड्रेस नहीं पहन पा रहा था। नहीं अब पहनिए, शुरुआत हो गया है ना। कल से ऑफिस जाइए, अपने जहाँ आप जॉब करते हैं वहां जाइए, हर जगह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाइए, है ना। जहाँ भी निकलिए बाहर बढ़िया अपना अच्छे स्मार्ट बन के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे मन प्रसन्न रहता है ना। अगर आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा बढ़िया अपने आप को स्मार्ट बना के रखते हो, तो इससे आपका मन प्रसन्न रहता है, खुश रहते हो, है ना। इससे आपको ही लाभ मिलता है। दुनिया को क्या है, आप गंदे पहनोगे तो भी वो देखेगी, अच्छे पहनोगे तो भी देखेगी, उसे थोड़ी लाभ होने वाला है। लाभ तो आपको ही होगा, नुकसान भी आपको ही होगा, है ना। सही बात। तो बस अपने लिए जिए और अपनी वाइफ के लिए भी शॉपिंग करा दीजिएगा बढ़िया से, तब ना दोनों स्मार्ट रहोगे तभी तो अच्छा रहेगा। अब आप तो स्मार्ट हो गए, अब वो ऐसे ही रहेंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। सालगिरह आने वाली है, तो उसके लिए शॉपिंग करेंगे। चलिए अच्छा है, आप दोनों खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, बस मेरा काम इतना ही है। और अगर मेरे यहाँ आने की वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी परिवर्तन आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैडम। चलो, एक तो इंसान आया जो, चलो इनको मतलब कोई को भी अगर तुम्हारे इससे लाभ मिल रहा है, उसकी जिंदगी बदल रही है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आते हैं ना, कितने आए कितने गए, लेकिन यही है कि कुछ आते हैं तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो शिद्दत से काम करते हैं, है ना, जो बताया जाए उसको पूरी शिद्दत से अपने ऊपर फोकस के साथ अप्लाई करते हैं तो 100% रिजल्ट आता है, ये निश्चित है। ठीक है, आज कोई खास कमेंट है नहीं, हाय हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।